हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन पेजेस पे। तो कैसे हैं आप सभी एंड आप सभी को स्टोरी पसंद आ तो रही है ना। तो मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए द वैकी वंडर्स का अगला पार्ट लेकर। एंड उम्मीद है आपको पिछले पार्ट्स में मज़ा आया होगा जैसे मुझे आया था और मैं बीच बीच में हंस पड़ी थी। वैसे ही ये स्टोरी पूरी तरीके से हंसी के ठहाकों के साथ भरी पड़ी है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करे हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने पहले पार्ट्स नहीं देखे वो पहले पार्ट्स देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है। तो पिछले पार्ट्स में हमने देखा था कि एक नई ज़िंदगी विंग के ज़रिए से इस दुनिया में आई थी, यानी कि विंग और वांगजी की न्यू प्रिंसेस आई थी और जो है सब लोग खुशियाँ मना रहे थे। तो हमने यहाँ देखा था कि वांगजी ने हॉस्पिटल में जो है गार्ड्स लगवा दिए थे कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। पर पड़ोस की आंटी घुस आई थी और वो रोने लगी थी कि भाई विंग, ये बच्ची तो बिल्कुल तुम्हारी की जैसी दिखती है करके। अब हम आगे देखते हैं, यानी कि अब मैंने जहाँ ख़त्म किया था ना, मैं वहीं पर से ही वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल में आंटी का रोना धोना अब बंद हो चुका था और अब हमें रात के 9 बजे का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल पूरा शांत था। बाहर बाहर की जो बीजिंग की लाइट्स थी ना, वो चमक रही थी और अंदर सिर्फ 5 लोग थे। एक और एक नन्ही सी जान थी, यानी कि अंदर 5 लोग थे और एक नन्ही सी जान थी। लैन वांगजी बेबी को गोद में लिए बैठा था और विंग उसके कंधे पर सर रखे हुए सो रहा था। सिजुई और जिंगी बेड के नीचे सो रहे थे और लैन वांगजी ने बेबी के कान में फुसफुसा कर कहा, तुम्हारी मम्मा ने बहुत दर्द सहा है तुम्हारे लिए और मैं तुम तीनों के लिए ज़िंदगी भर दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरी सबसे छोटी प्रिंसेस हो और ये वादा है तुम्हें कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, ना प्यार की, ना सुरक्षा की और ना ही खुशी की। फिर बेबी की छोटी सी नाक पर वांगजी ने किस किया और बेबी ने अपनी आंखें उसी वक्त खोल दी। बिल्कुल लैन वांगजी जैसी ही उसकी आंखें थी, सुनहरी और भूरी मिक्स। और वो वांगजी को देखकर मुस्कुराई। वो उसकी पहली मुस्कान थी। लैन वांगजी की आंखें भर आई थी, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। वांगजी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपनी बेबी के साथ खेल रहा था और उधर बीजिंग के उस कोने में एक नई धड़कन शुरू हो चुकी थी जो इस घर को हमेशा के लिए और ज़्यादा प्यार और ज़्यादा पागलपन से भर देने वाली थी। अब लगभग 2 दिन के बाद विंग की घर वापसी हुई। लैन यिंग को गोद में लेकर विंग घर में घुसा तो जिंगई ने दरवाज़ा खोला और चिल्लाया, मेरी छोटी डॉल आ गई। तभी सिजुई ने फ़ौरन अपना पुराना खिलौना वाला ताज निकाला और ये यिंग के सिर पर रख दिया। अब तुम हमारी सबसे छोटी प्रिंसेस हो, सिजुई ने कहा। अब लगभग रात के 11 बज रहे थे। ये पहली रात थी वे इंग की, यानी कि यिंग की, ना कि वी इंग। विंग रोई, यानी कि रात में रोई। लैन वांगजी उठा और दूध गर्म किया और बोतल पकड़ाई। फिर डायपर गीला था। उसने डायपर, यानी कि लैन वांगजी ने डायपर चेंज करने की कोशिश की थी, पर उसने टेप उल्टी साइड में चिपका दिया था और विंग के देखकर हंसते हंसते लोट-पोट हो गया था। अरे मेरे कंजूस किंग, ये डायपर नहीं तुम्हारी टाई है, ध्यान से देखो, विंग ने कहा। तभी लास्ट में विंग ने खुद चेंज किया था। लैन वांगजी ने गूगल खोल लिया उसी वक्त और देखने लगा कि आखिरकार डायपर चेंज कैसे करते हैं। और आज से लगभग 3 दिन के बाद लैन वांगजी के घर में एक अलग सा बोर्ड लग चुका था। यहाँ हर डायपर का चेंज टाइमर लगा था, यानी कि कौन कितने समय तक डायपर को चेंज करेगा ये भी लगा हुआ था। पर लगभग 10 दिन के प्रैक्टिस के बाद वांगजी ने आखिरकार डायपर चेंज करना सीख लिया था और वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ। वांगजी अब सिर्फ 11 सेकंड में ही डायपर को अच्छे से चेंज कर लिया करता था और वहीं यिंग ये सब देखकर ताली बजाया करती थी। और वहीं जब विंग ने वांगजी का ये टैलेंट देखा, उसके तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कहा, वाह वांगजी, तुम तो बहुत कम टाइम में सीख गए, अब मैं तुम्हें डायपर ओलंपिक में भेजूंगा। ये सुनकर तो वांगजी का मुंह देखने लायक था, पर उसने कुछ कहा नहीं और वो यिंग को गोद में उठाकर उसके साथ खेलने लगा था। अब ठीक 12वां दिन, यिंग की पहली मुस्कान।
मैं यिंग ने लैन वांगजी को देखकर फिर मुस्कुराई, यानी कि जो यिंग थी वो वांगजी को देखकर मुस्कुराई। लैन वांगजी की आंखें लगभग बाहर आई थी। वांगजी ने बेबी को गोद में लिया और पूरे घर में घुमाया। देखो मेरी बेटी मुझ पर मुस्कुरा रही है, मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। इस बात पर यानी कि जिंगई जल गई थी। मुझ पर भी मुस्कुराएगी ना, उसने कहा। पर यिंग ने जिंगई को देखा और फिर रोने लगी थी, और ये देखकर जिंगई भी रोने लगी थी। यह मुझे पसंद नहीं करती क्या, जिंगई ने कहा। तभी विंग ने उसे गोद में ले लिया और कहा, अरे मेरी बड़ी राजकुमारी, ये अभी छोटी है, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करती है, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब दिन था 27वां। नींद की तबाही आ रही थी वहाँ पर। हर रात को 2 बजे यिंग रोया करती थी और 2:10 पे जिंगई उठ जाया करती थी और बोलती थी मुझे वॉशरूम जाना है। वहीं 2:20 पे सिजुई उठ जाता था और बोलता था मुझे डरावने सपने आए हैं। और वहीं 2:30 पे तीनों बच्चे बेड पर होते और लैन वांगजी और विंग फर्श पर लेटे हुए होते। पर विंग ने वांगजी के पास जाकर उसके कानों में धीरे से कहा, लैन, हमने 3 बच्चे क्यों पैदा किए हैं। तभी लैन वांगजी ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, क्योंकि हम पागल हैं और प्यार में पागल तो होना बनता है ना। ये कहकर विंग भी शर्मा जाता है। अब 24वें दिन पहली हंसी। यिंग ने खुलकर हंसा, यानी कि उसके हंसी में अब आवाज़ भी थी। लैन वांगजी ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था और ऑफिस की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी। आज से ये वीडियो मेरी रिंगटोन होगी, वांगजी ने कहा था। अब लगभग 30 दिन के बाद शाम के लगभग 6 बजे थे। जिंगई ने यिंग को गोद में लिया था और सिजुई को बोला, भैया अब हम तीनों मिलकर पापा को परेशान करेंगे। और उन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया। जिंगई ने यिंग को लेकर लैन वांगजी के लैपटॉप के पास गई और कीबोर्ड पर अपना हल्का सा लार गिरा दिया और सिजुई ने लैन वांगजी का फ़ोन छिपा दिया और यिंग ने ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। और उधर लैन वांगजी तो पूरा पागल हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था लैपटॉप ठीक करूं कि फ़ोन ढूंढूं कि बेटी को संभालूं। सब एक साथ अटैक कर चुके थे उस पर। वहीं विंग सोफे पर लेटा हंस रहा था ये सब देखकर। स्वागत है पापा जी, अब तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू, विंग ने कहा। अब रात 11 बजे का सीन दिखाया जाता है। सारे बच्चे लगभग सो ही चुके थे। लैन वांगजी विंग के बगल में लेटा हुआ था और मेइंग उनके बीच में थी। तभी लैन वांगजी ने धीरे से कहा, विंग मैं थक गया हूँ, पर इतना खुश कभी नहीं था। तभी विंग ने वांगजी की उंगली मेंग की मुट्ठी में डाल दी और कहा, हम 3 राजकुमारियों के गुलाम बन गए हैं वांगजी, और मुझे इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिली। फिर दोनों ने एक दूसरे को किस किया और बहुत धीरे से, बहुत प्यार से। और बाहर चांद को वो देख रहे थे, यानी कि बेड से, यानी कि जो बेड होता है वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी बालकनी थी दूर में थोड़ा सा, वहाँ से चांद साफ साफ नज़र आता था। जब बेड पे ऐसे लेटो ना तो वहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा चांद नज़र आता था, जिसे विंग और वांगजी बेड पर लेटे हुए ही देख रहे थे। एक घर जिसमें अब 5 धड़कनें थी और हर धड़कन एक दूसरे से, यानी कि एक दूसरे के लिए धड़कती थी। और उनके, यानी कि वांगजी और विंग और उनके बच्चों में जो आपस में प्यार था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था और दिल को पिघला देने वाला था। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। तारीख था 18 जून 2026। समय था सुबह 8:17। वांग हाउस का लॉन फिर से तैयार था। डेकोरेशन हो रहे थे। पूरा लॉन एरिया सोने चांदी के फूलों से सजा हुआ था और बीच में 10 फीट का झूला लगा हुआ था। उस पर मेंग की सोने की जो पालना होता है ना बच्चों को झुलाने का, वो था। और लगभग 8 मॉन्क थे जिन्होंने लगभग 51 किलो का घंटा और 151 किलो के लड्डू बनवा रखे थे। वहीं लैन वांगजी ने टेम्पल में लगभग 51 लाख की चांदी की घंटी दान किया था और कारण था, मेरी तीसरी बेटी के लिए दुनिया का सबसे मोटा घंटा बजना चाहिए। इसी कारण से वांगजी ने ये किया था। अब सुबह 9:30 का समय दिखाया जाता है। मोहल्ले के लगभग 800 लोग, सारे रिश्तेदार और ऑफिस वाले, यहाँ तक कि जो बेइजिंग के मेयर साहब भी, उनको भी इनविटेशन दिया गया था। लैन वांगजी पूरा सफ़ेद सूट में था, ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम वाइट, और गले में उसने बहुत ही कीमती मोतियों की माला पहन रखी थी। वहीं विंग वो गुलाबी सूट में था
और उसने एक बहुत ही खूबसूरत गुलाबी कलर का, लेकिन उसमें जो वर्क किया गया था वो सोने के धागों से किया गया था, ऐसा स्कार्फ रखा था। और वहीं मींग, उसने बहुत ही खूबसूरत गुलाबी कलर का जो है फ्रॉक पहना हुआ था और उसके सर में छोटा सा ताज था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और लगभग 10 से 15 बजे के आसपास जो मींग के बाल काटना शुरू करने की तैयारी की गई, यानी कि जो हमारे यहाँ होता है ना मुंडन, बच्चों का बाल काटे जाते हैं, वही मींग के साथ भी हो रहा था। नाई ने कैंची उठाई, तभी मींग ने मासूमियत से उसे देख रही थी। मींग का पहला बाल कटा और जिंगई तुरंत दौड़ कर आई और नाई के सामने खड़ी हो गई। रुको, पहले मेरे बाल काटो, मेरी छोटी बहन के बाल नहीं काटोगे तुम। पूरी भीड़ हंस पड़ी। विंग ने जो है जिंगई को गोद में उठाया और बोला, अरे मेरी बड़ी प्रिंसेस, ये रस्म है, ये करना ज़रूरी है। मींग रोने लगी। नहीं, मैं मींग के बाल नहीं कटने दूंगी, वो बहुत सुंदर है। अगर काटोगे तो मैं भी अपना सर मुड़वा दूंगी और टकली हो जाऊंगी। लैन वांगजी ने अपना सिर पकड़ लिया और फिर घुटनों के बल बैठा और जिंगई को गले लगाया। बोला, ठीक है मेरी बच्ची, आज नहीं काटेंगे, बस थोड़े थोड़े से बाल जो है रस्म के लिए काट देते हैं, ठीक है। इस बात पर जिंगई ने मुंह फुलाया और एक भी शब्द नहीं कहा और लास्ट में किसी तरीके से उसको मना लिया गया। फिर लगभग 7 बाल काटे गए मींग के, वो भी लैन वांगजी ने खुद कैंची से काटे। तभी जिंगई ने हर बाल पर किस किया और बोली, सॉरी मेरी डॉल, तुम्हारे का बाल कट गए और मैं बचा नहीं पाई। ये देखकर तो सभी लोग हैरान थे, पर कर भी क्या सकते थे। वहीं मींग, वो तो किलकारी मार के हंस रही थी अपनी दीदी को देख के। वहीं अब 11:42 हो रहे थे। वांगजी ने बौद्ध टेम्पल में घंटा दान कर दिया था। जो टेम्पल है वहाँ घंटा बज रहा था। लगभग 51 बार वो बजा। हर बार लैन वांगजी ने मींग को गोद में लिया और घंटा बजवाया। लगभग 50 हो चुके थे, अब एक बार और बजाना बाकी था। अब इस बार में मींग ने खुद अपने छोटे से हाथ से रस्सी खींची और घंटा बजाया। पूरे मोहल्ले के लोग ताली बजाने लगे और जो आंटी थी वो तो खुद रो पड़ी थी। ये घंटा मेरे पोते पोतियों के लिए भी बजेगा, ऐसा करके वो रो रही थी। अब दोपहर 2 बजे का समय दिखाया जाता है। खाना पीना चल रहा था। लगभग 501 तरह के पकवान बनाए गए थे। लैन वांगजी ने खुद सबको अपने हाथों से उसे सर्व किया था। विंग डीजे पर नाच रहा था, मतलब सॉन्ग चल रहा था, लंदन ठुमकदा। उसमें विंग अपनी कमर ठुमका रहा था और बेचारा वांगजी सारा काम कर रहा था। वहीं जिंगई और सिजुई ने मिलकर यिंग को गोद में लेकर डांस कर रहे थे। और लगभग अब 7 बजे का समय दिखाया जाता है। शाम हो चुकी थी। सब वापस अपने घर की तरफ चले गए थे। वहीं लॉन में सिर्फ मिंग लैन वांगजी की गोद में सो रही थी। जिंगई उनके पैरों में लिपट कर सो रहा था और सिजुई विंग के कंधे पर सर रखे हुए सो रहा था। तभी विंग ने फुसफुसा कर कहा, लैन सेन, आज सबसे ज़्यादा खुश हूँ मैं। लैन वांगजी ने सबको कसकर पकड़ लिया और कहा, हमारे 3 राजकुमार और राजकुमारी और एक राजा, बस यही पूरी दुनिया है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अब रात के 11 बज रहे थे। वांग हाउस में लाइट्स बंद हो चुकी थी, पर बाहर अभी भी टेम्पल का जो 51वां लाख वाला घंटा था वो अभी भी गूंज रहा था, क्योंकि आज एक नई प्रिंसेस का स्वागत हुआ था और इस घर में अब प्यार की कोई सीमा नहीं रह गई थी। अब हमें यहाँ से कुछ महीने स्किप करके दिखाए जाते हैं। लगभग नया साल ही आ चुका था। तारीख थी 18 मई 2017। समय था सुबह के 5:30 बजे से रात के 2 बजे तक। जगह थी बीजिंग। एक पूरा मतलब बीजिंग जू पूरा बुक, एक भी जनता नहीं थी वहाँ, सिर्फ वांग परिवार और लगभग वहाँ 500 मेहमान थे। लैन वांगजी ने 3 महीने पहले ही पूरा जू एक दिन के लिए बुक कर लिया था। मतलब ये जो बुक जो किया गया था वो कितने में पड़ा था? लगभग 4 से 5 करोड़ में। और ये सब करने का कारण क्या था आखिरकार? कारण था मेरी सबसे छोटी प्रिंसेस का पहला बर्थडे। वो सबसे बड़ा होना चाहिए दुनिया में, ये वांगजी का ख्याल था। सुबह 5:30 बजे से ही तैयारियां चालू हो गई थी। जू का मेन गेट, यानी कि जू के मेन गेट पर लगभग 50 फीट का मींग का कट आउट लगाया गया था
और अंदर 80,000 गुलाबी पर्पल गुब्बारे थे और 8 टन का 7 लेयर का केक था। और हाँ, 8 टन ट्रक से वो आया था। और वहीं 100 ड्रोन ऊपर उड़ रहे थे जिन पर लिखा था हैप्पी बर्थडे माय प्रिंसेस मिंग। और पूरा स्टाफ गुलाबी यूनिफॉर्म में था। हर जानवर के लिए एक एक प्यारा सा पिंक कलर का शर्ट लिया गया था जिन्हें उन्हें बहुत ही सुंदरता से पहनाया गया था। और उनके सीने जो बाहर है उस शर्ट में वहाँ डिज़ाइन था मिंग के नाम का और वहाँ फ़ोटो भी लगी हुई थी मिंग का। अब हमें दिखाया जाता है सुबह 7 बजे का समय। पूरा परिवार लैन वांगजी उसने ब्लैक कलर के सूट पहन रखा था और गले में डायमंड का नेकलेस था वांगजी के। और विंग उसने पूरी तरीके से पिंक कलर का सूट पहना था, वो भी डार्क पिंक कलर का। और उसका दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, यानी कि दुपट्टा नहीं वो स्कार्फ था। विंग को यहाँ स्कार्फ रखने का शौक़ है और उस स्कार्फ में डायमंड्स लगे हुए थे। वो स्कार्फ लगभग 5 करोड़ का था जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अगर विंग दूर से भी आए तो वो स्कार्फ चमकता हुआ नज़र आ रहा था। वहीं जिंगई ने नीली फ्रॉक पहनी थी और सिजुई ने ब्लैक कलर का सूट, बिल्कुल पापा की कॉपी। और अब लगभग 8:15 हो रहे थे और ग्रैंड एंट्री होने वाली थी फैमिली की। जू का गेट खुला और सबसे पहले मिंग को सोने की स्ट्रॉल में बैठाकर लैन वांगजी और विंग ने घुमाया। वांगजी और विंग मिंग को हर जानवर के पास लेके जाते और वहाँ पर रुक जाते और मिंग उनको देखती और वांगजी और विंग खुद उसे दिखाते कि वो देखो वो ये जानवर है और वो ये जानवर है। जिराफ ने तो अपना गला नीचे किया और मिंग के गाल पर किस किया था। मिंग ने पहली बार आ बोला था और लैन वांगजी तो वहीं पर ही रो पड़ा था। और वहीं विंग ने इसका वीडियो बनाया था और कैप्शन में लिखा था मेरी बेटी ने जिराफ को हाय बोला है। अब लगभग 10:30 के आसपास स्पेशल शो शुरू हुआ। शेरों ने भी मियांग के लिए रिंग में परफॉर्मेंस किया। हाथी ने ट्रक से फूलों की बारिश की और पांडा ने मियांग को बम्बू गिफ्ट किया। वहीं डॉल्फिन शो में सबने हैप्पी बर्थडे के सोप में जंप मारा। वहीं लगभग अब दोपहर के 1 बजे केक कटिंग शुरू हुई। लगभग 8 टन का केक था वहाँ पे। मियांग को ऊपर वाली लेयर पर बैठा दिया गया था। वहीं लैन वांगजी और विंग ने मिलकर चम्मच से पहला पीस काटा। जैसे ही ये सब जिंगई ने देखा उसे तो जलन ही शुरू हो गई। उसने पूरा 1 किलो का पीस उठाया और लैन वांगजी के चेहरे पर दे मारा। पूरी क्रीम, चेरी, फैंडेंट सब का सब वांगजी के चेहरे, बाल और शेरवानी पर लग गया था। वांगजी तो हैरान हो चुका था कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या है। और इसको देखकर जू में जितने भी लोग थे वो पूरे के पूरे हंस पड़े थे। लैन वांगजी पहले तो बहुत ज़्यादा चौंक गया था, फिर वो भी हंस पड़ा। वहीं फिर जिंगई को उसने गोद में उठाया और उसका मुंह भी केक से पूरा का पूरा भर दिया। फिर दोनों ने मिलकर विंग पर भी अटैक कर दिया। विंग तो पहले भाग रहा था लेकिन आखिरकार वो भाग भी कहाँ सकता था। उसे पकड़ लिया गया और उसकी भी अच्छे से धुलाई कर दी गई, वो भी केक से। 3 मिनट में पूरा परिवार केक से लथपथ था। मिंग भी हाथ मार मार कर सबको क्रीम पोत रही थी। वहीं शाम को लगभग 5 बजे के आसपास सभी ने गिफ्ट देने शुरू किए। लैन वांगजी ने मिंग को लगभग 1 करोड़ का ट्रस्ट फंड खोला। वहीं विंग ने सोने का छोटा सा पियानो गिफ्ट किया अपनी गुड़िया को। वहीं जिंगई ने अपना सबसे प्यारा टेडी बियर दिया और 10 मिनट बाद उसने वापस भी मांग लिया था। वहीं सिजुई ने अपना ये हाथ से बनाया कार्ड दिया जिस पर लिखा था तुम मेरी सबसे छोटी गैंग मेंबर हो। अब लगभग रात के 8 बजे थे। फायरवर्क्स जलाए गए थे। आकाश में लगभग 10 मिनट का शो था, यानी कि 10 मिनट तक वो शो चल रहा था। पहले मिंग लिखा गया, फिर ढेर सारे हार्ट्स वहाँ पर बने गए, फिर उसके बाद पूरे परिवार का नाम उस फायरवर्क्स में लिखा गया था। आखिर में पूरा आकाश गुलाबी हो गया था और दिखने में ये इतना खूबसूरत लग रहा था जिसे सभी परिवार के लोग अपनी आँखें
बड़ी बड़ी करके देख रहे थे, क्योंकि वो नज़ारा ही कुछ ऐसा था कि लोग अपनी आंखें झपका नहीं पा रहे थे। वही मिंग, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी इतने रंग बिरंगे आसमान को देखकर। अब लगभग रात के 11:30 बजे सभी लोग अपने घर वापस आए। सब पूरी तरीके से थक चुके थे, थक कर चूर हो चुके थे। मिंग तो लैन वांगजी की गोद में सो ही चुकी थी, आखिरकार वो इतना थक जो गई थी। वहीं जिंग गई विंग के गोद में सो चुकी थी और सिजुई खुद चल रहा था, पर उसकी आंखें बंद थी। घर पहुँचे तो लैन वांगजी ने सबको बेड पर लिटाया, फिर खुद मिंग को गोद में लेकर बालकनी में बैठ गया। वो चांद को देख रहा था। तभी लैन वांगजी ने हल्के आवाज़ में कहा, विंग, आज सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था। हमारी सबसे छोटी प्रिंसेस लगभग 1 साल की हो गई है और हमने उसे दुनिया का सबसे बड़ा बर्थडे दिया है। क्या उसे ये पसंद आएगा? तभी विंग पीछे से वांगजी से लिपट गया और बोला, हर साल इससे भी बड़ा देंगे, क्योंकि हमारी तीनों राजकुमारियाँ और एक राजकुमार इसके लायक है। फिर दोनों ने मिंग के माथे पर किस किया एक साथ, और वो दोनों मुस्कुराते हुए पहले बच्ची को देखते और फिर चांद को देखते, क्योंकि आज बीजिंग के जू में सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि पूरी कायनात ने एक छोटी सी प्रिंसेस को बर्थडे, यानी कि छोटी सी प्रिंसेस का बर्थडे सेलिब्रेट किया था और खुशियाँ मनाई थी। अब हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, या फिर ये कहें कुछ महीनों के बाद का। तारीख थी लगभग 12 जनवरी 2028। समय था सुबह के 7:42, यानी कि 7:42। वांग हाउस का लिविंग रूम का सीन हम देखते हैं। मिंग अब 20 महीने की हो चुकी थी। वो धीरे धीरे चलने लगी थी, दौड़ने लगी थी और रोज़ नया शैतान पना कर रही थी। विंग पिछले 2 महीनों से मिंग को मम्मा कहना सिखा रहा था। वो हर सुबह उठकर बोलता, बोलो मेरी जान, मम्मा, बोलो मिंग। लेकिन मिंग सिर्फ हंसती और आ करती। अब आज की सुबह कुछ अलग थी। लैन वांगजी सोफे पर बैठकर कॉफ़ी पी रहा था, तभी मिंग उसके पास आई और उसके पैरों से खेलने लगी। अचानक वो उठी और लैन वांगजी के शर्ट को कसकर पकड़ लिया और बहुत ही साफ साफ शब्दों में बोला, पापा। लैन वांगजी का तो कॉफ़ी का कप उसके हाथों से ही गिर गया। वांगजी को पहले यकीन करने में थोड़ा सा मुश्किल हुई, लेकिन जैसे ही उसने यकीन किया उसकी आंखें चौड़ी हो गई। फिर वो ज़ोर से चीखा, विंग। विंग ने पापा बोला। विंग ने मुझे पापा बोला। तभी विंग, जिसने ये सुना, वो किचन से दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में चम्मच था और मुंह पर दही। तभी उसने हैरानी से बोला कि क्या बोला? तभी वांगजी ने बोला, मिंग ने फिर से मुझे, यानी कि वो उसने क्या बोला, बोलो ना। इतना ही विंग ने कहा था कि तभी मिंग ने फिर से ज़ोर से बोला, पापा। इस बार तो लैन वांगजी ने उसे गोद में ही उठा लिया और पूरे घर में घुमाने लगा था। जिंगई और सिजुई भी दौड़ आए थे। वहीं जिंगई चिल्लाई, मेरी बहन ने बोलना शुरू कर दिया। वहीं सिजुई ने तो वीडियो बनाना ही शुरू कर दिया था। पर विंग, उसका कुछ अलग सा सीन चल रहा था। उसका चेहरा पूरा देखने लायक था। होंठ उसके पूरे लटक चुके थे, आंखें छोटी छोटी हो गई थी और मुंह गुब्बारे की तरह फूल चुका था। वो चुपचाप किचन में वापस चला गया और पूरे 1 दिन तक अपना मुंह फुलाने का नाटक शुरू कर दिया था। तो हम अब देखते हैं पहला दिन जब विंग ने मुंह फुलाया था। विंग सारा दिन मुंह फुलाए ही रहा था। मिंग उसके पास आती तो वो मुंह फेर लेता, मम्मा कहकर बुलाती तो वो उदास हो जाता। और शाम को लैन वांगजी ने जब पूछा, विंग क्या हुआ है, तभी विंग ने बच्चों जैसा मुंह बनाया और बोला, वांगजी, मैं 2 महीने से मम्मा सिखा रहा था मिंग को, और उसने सीधा सीधा उसने पापा कहा। ये तो गलत है ना, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तभी वांगजी हंस पड़ा और कहा, मेरी बेटी है ना पापा की परी, तो पापा ही बोलेगी। इस बात पर तो विंग और भी ज़्यादा चिढ़ गया था।
अब रात को विंग अलग बेडरूम में सो गया था। लैन वांग जी ने मिंग को गोद में उठा लिया और उसके पास लेकर गया। मिंग ने फिर बोला पापा पा, और विंग ने तकिया अपने मुंह पर ही रख लिया, क्योंकि उसे अब ये सुना नहीं जा रहा था, क्योंकि उसकी बेटी है तो उसी को पहले बोलना चाहिए था, क्योंकि जन्म तो विंग नहीं दिया है ना, वांग जी ने तो नहीं दिया। ये विंग का मानना था कि जन्म मैंने दिया है तो पहले मम्मा ही बोलना है। पर भाई बच्ची का जो मन होगा वहीं तो वो बोलेगी ना। अब हम देखते हैं दूसरा दिन, यानी कि दूसरे दिन विंग का जलन लेवल लगभग 100 में पहुंच गया था। सुबह से मिंग सिर्फ पापा पापा ही चिल्ला रही थी। लैन वांग जी जहाँ जाता वो उसके पीछे पीछे चली जाती। विंग ने तो ट्राई किया था कि मिंग मम्मा बोले, पर विंग ने देखा और फिर से चिल्लाया पापा। विंग इस बार रो पड़ा था, सच में, वो भी दहाड़े मार मार कर। और फिर वो बेडरूम में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया था। वहीं चिंगई ने दरवाज़ा कई बार खटखटाया, मम्मा रो मत, मम्मा मैं तो आपको मम्मा बोलती हूँ ना, वो छोटी है मम्मा, इधर आइए। पर विंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। विंग ने दरवाज़ा नहीं खोला था कि तभी चिंगई ने भी रोने का नाटक चालू कर दिया था। चिंगई ने बोला, मम्मा आप सिर्फ मिंग को ही पसंद करते हो ना, मैं तो आपकी बेटी नहीं हूँ, इसलिए आप दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो। यह सुनकर विंग का दिल पसीज गया था। उसने दरवाज़ा खोला और चिंगई को गले लगा लिया और कहा, तुम ही मेरी सच्ची बेटी हो, इसलिए तुम मुझे मम्मा कहती हो। और जिंगई ने भी विंग के आंसू को पोंछते हुए कहा, हाँ मम्मा, मैं आपको मम्मा बोलूँगी। अब हमें यहाँ से तीसरे दिन का दिखाया जाता है। तीसरे दिन तो हंगामा हुआ और सुलह भी हो गया। सुबह विंग ने प्लान बनाया था। वो मिंग को गोद में लेकर अलग कमरे में गया और लैन वांग जी को बाहर भेज दिया था। फिर 2 घंटे तक कोशिश की, बोलो मम्मा, बोलो मम्मा। तभी मिंग ने कुछ कहा नहीं, बस वो हंसती रही। फिर अचानक से बोली, मम्मा। विंग की चीख पूरे घर में गूंज गई थी, लैन सान, ये देखो, मिंग ने मम्मा बोला। लैन वांग जी दौड़ता हुआ आया। विंग जो रो रहा था और हंस भी रहा था और मिंग को ढेर सारा किस भी कर रहा था। फिर लैन वांग जी को गले लगा लिया और बोला, देखा, मेरी बेटी ने मुझे मम्मा बोला। लैन वांग जी मुस्कुराया और बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है ना विंग, तुम भी तो यही चाहते थे। ये कहकर उन दोनों ने गले मिला। अब तभी वांग जी ने मिंग के चिक्स पर हाथ रखकर बोला, मेरी गुड़िया अब दोनों बोलेगी, है ना, पापा और मम्मा। फिर मिंग ने दोनों को एक साथ देखा और ज़ोर से चिल्लाई, पापा मम्मा। पूरा घर जैसे तालियों से गूंज पड़ा था। सिजुई और जिंगई ने तो बाहर पटाखे भी फोड़ना स्टार्ट कर दिया था, और फोड़े भी क्यों ना, आखिरकार उनकी बहन ने मम्मा पापा जो बोल दिया है। वहीं विंग ने लैन वांग जी को किस किया था, वो भी सबके सामने, और लैन वांग जी तो शर्मा ही गया था। अब रात को सब बेड पर थे, मिंग बीच में थी। तभी विंग बाईं तरफ, लैन वांग जी दाईं तरफ था, और मिंग बार बार दोनों को देखकर बोल रही थी, मम्मा पापा, मम्मा पापा। विंग ने लैन वांग जी का हाथ पकड़ा और बोला, अब जलन नहीं होती, अब दोनों हमारे हैं, है ना। तभी लैन वांग जी ने उसका माथा चूमा और कहा, हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। और बाहर दोनों चांद को देख रहे थे। एक छोटी सी प्रिंसेस ने सिर्फ 2 शब्द बोले थे, पर उन 2 शब्दों ने पूरे घर को फिर से प्यार से भर दिया था। दोनों का प्यार इसी तरीके से बढ़ता जा रहा था और अपनी परवानगी में चल रहा था, जिसका कोई भी अंत नहीं है। अब हमें फिर से कुछ महीनों के बाद का समय दिखाया जाता है। तारीख थी 28 फरवरी 2028। समय था दोपहर के 2:17। जगह थी सेंट जोसेफ स्कूल का गेट। लैन मिंग अब लगभग 21 महीने की हो चुकी थी और आज उसका पहला स्कूल डे था। प्ले ग्रुप, यानी कि वो प्ले ग्रुप में जाने वाली थी। विंग उसे छोड़ने गया था। उसका गुलाबी कलर का बैग, गुलाबी पानी की बोतल और गुलाबी रिबन। मिंग चलती फिरती गुलाबी डॉल लग रही थी। वहीं लैन वांग जी, वो ऑफिस में थे, पर हर 5 मिनट में कॉल कर रहे थे, मिंग ने क्लास में रोया तो नहीं ना।
क्लास उसने ठीक से लिया? क्या उसने पानी पिया? क्या उसने खाना खाया? क्या वो ठीक है? ये वो बार बार पूछ रहे थे। अब लगभग ठीक 2:17 यानी कि 2:17 हुए थे कि एक काली वैन स्कूल के गेट पर रुकी। अंदर 2 किडनैपर घुस गए। एक का नाम था बबलू और दूसरे का नाम था गुड्डू। दोनों ही लैन वांगजी के पुराने बिजनेस पार्टनर के गुंडे थे, जिसका 10 साल पहले लैन वांगजी ने लगभग 200 करोड़ का नुकसान कर दिया था। और उन लोगों ने ये प्लान बनाया था कि लैन वांगजी की छोटी बेटी मिंग को उठा लेंगे और फिरौती की रकम में लगभग 500 करोड़ मांगेंगे। इससे हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और लैन वांगजी को सबक भी सिखा देंगे। पर ये लोग नहीं जानते थे कि वो वांग परिवार से पंगा ले रहे हैं। वांग परिवार इनकी इस कदर बैंड बजाएगी कि शायद ये पूरी ज़िंदगी में पैसों का नाम भी नहीं लेने वाले थे। अब हमें दिखाया जाता है लगभग 2:19 का समय। पहला अटेम्प्ट। बबलू गाड़ी से उतरा। उसके मुंह पर मास्क था और हाथ में टॉफ़ी का पैकेट। मिंग खेल रही थी। तभी बबलू ने प्यारी सी आवाज़ बनाकर बोला, बेटा अंकल के साथ चलोगी? आइसक्रीम खिलाऊंगा। तभी मिंग ने उसे देखा और ज़ोर से चिल्लाई, पापा। और तुरंत सिजुई, जो कि 10 साल का हो चुका था, और मिंग यानी कि नहीं चिंगई, जो लगभग 8 साल की हो चुकी थी, वो दौड़ते हुए आए और सिजुई ने बबलू की पैंट पकड़ ली और बोला, ये मेरी छोटी बहन है, तू कौन है बे? और वहीं चिंगई ने अपना पानी का गुलाबी बोतल बबलू के सिर पर दे मारा था और बबलू चिल्लाया, अरे मारो मत मुझे, और वो वहाँ से भाग गया था। अब लगभग 2:22 हो रहे थे। उन्होंने दूसरा प्लान किया। बबलू गाड़ी से उतरा, बबलू नहीं गुड्डू गाड़ी से उतरा और मिंग को गोद में उठाने की कोशिश की। तभी विंग बाहर आ गया था और हाथ में मिंग का दूसरा बैग था उसके। उसने सीन देखा और चिल्लाया, अरे मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे की तूने? फिर अपना 15 किलो का गुलाबी हैंडबैग गुड्डू के सिर पर दे मारा और बैग में था दूध की बोतल और लगभग 5 डायपर और 3 खिलौने और 1 किलो का बादाम। ये जैसे ही गुड्डू के सिर पे पड़ा, गुड्डू जो है वही तय बोल गया, यानी कि बेहोश हो गया था वो। और वहीं 2:25 में लैन वांगजी का आगमन हुआ था। लैन वांगजी को विंग ने कॉल करके सब चीज़ बता दिया था और बस 7 मिनट में 5 गाड़ियाँ, 20 बॉडीगार्ड्स और लैन वांगजी खुद हेलीकॉप्टर से उतरा। उन्होंने बबलू का कॉलर पकड़ा और शांत आवाज़ में बोला, मेरी बेटी को हाथ लगाया ना तूने? इस बात पर तो बबलू रोने ही लगा और बोला, सर हम तो बस पैसे लेने के लिए आए थे। तभी लैन वांगजी ने एक जोर का मुक्का मारा और बबलू ज़मीन पर गिर गया। फिर मिंग को गोद में ले लिया और बोला, कोई मेरी प्रिंसेस को छुएगा तो मैं उसकी पूरी जनरेशन ख़त्म कर दूंगा, फिर तुम कौन हो? और ये कहकर उसने बबलू को बहुत पीटा और साथ ही गुड्डू को भी। अब लगभग 2:45 में पुलिस आई, पर पुलिस वाले भी वांग परिवार को जानते थे। इंस्पेक्टर साहब ने सलाम ठोका और बोला, सर क्या हुआ? विंग ने तो पूरा ड्रामा बताया और बीच बीच में रोने का एक्टिंग भी करते हुए बोला, जिंगई ने बबलू को लात मारी और तू मेरी छोटी बहन को ले जाना चाहता था। ये कहकर ढेर सारी लाते हिलाते बरसा दी। वांग फैमिली का ऐसा हरकत देखकर पुलिस वाले तो हंसते हंसते लोटपोट हो चुके थे और लास्ट में इंस्पेक्टर ने कहा, सर इनको हम ले जाते हैं, पर आपकी बेटी तो खुद का ही बॉडीगार्ड है। यानी कि वो बच्ची को ही बोल रहे थे कि आपकी बेटी तो खुद ही एक बॉडीगार्ड है। अब लगभग हमें शाम के 6 बजे का सीन दिखाया जाता है। घर में तमाशा हो रहा था। लैन वांगजी ने पूरा मोहल्ला बुलाया और अनाउंसमेंट किया था कि आज से मिंग का सिक्योरिटी लेवल 1000 गुना बढ़ा दिया जाएगा। लगभग 24 घंटे के अंदर 50 गार्ड्स, 10 ड्रोन और 3 कुत्ते वहाँ पर मंगवा दिए गए थे। और विंग ने तो इंस्टा पर वीडियो ही डाल दिया था
और कैप्शन में लिखा था, जो मेरी सबसे छोटी प्रिंसेस को छुएगा वो पहले मेरे हैंड बैग से मरेगा, फिर मेरे पति के हाथों से मरेगा, और फिर अगर उसका बच्चा खुचा हुआ कुछ तो मेरे बच्चे उसे नहीं छोड़ेंगे। विंग साफ साफ धमकी दे रहा था। अब हमें लगभग रात के 10 बजे का सीन दिखाया जाता है। बेडरूम में सब एक साथ थे। मिंग लैन वांगजी के गोद में बैठी हुई थी और उसके मुंह पर आइसक्रीम लगी हुई थी। वहीं विंग ने, यानी कि विंग ने ही उसे खिलाई थी। लैन वांगजी ने अपनी बेटी को किस किया और कहा, कोई तुम्हें छू भी ले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई तुम्हें छू भी कैसे सकता है? पापा है ना, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तभी मिंग ने बोला, पापा, मम्मी, भैया, दीदी, और सब हंस पड़े थे। किडनैपिंग की कोशिश तो हुई थी, पर वांग परिवार ने उसे, यानी कि उस पूरे के पूरे सीरियस किडनैपिंग को हंसी और ठहाके का सर्कस बना दिया था, क्योंकि इस घर में कोई भी मेहमान आ सकता है पर कोई भी हमारी प्रिंसेस को छुए, ये हो नहीं सकता। ये था फैमिली का मेन डायलॉग और ये उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया भी था। अब हमें कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, यानी कि कुछ महीनों के बाद का समय दिखाया जाता है। लगभग तारीख थी 14 अक्टूबर 2028। वहीं बारिश वाला दिन, ठीक 15 साल बाद वाला। समय था सुबह के 4 बजे और सुबह 4 बजे वांग हाउस में अंधेरा था। तभी अचानक से लाइट जली। लैन वांगजी बेडरूम में घुसा। उसके हाथों में लगभग 15 गुलाबी कलर के गुलाब थे, यानी कि बुके थे, और वहीं विंग जो सो रहा था। मिंग उसके सीने पर चिपकी हुई थी और जिंगई पैरों में और सिजुई सिरहाने के पास था। तभी लैन वांगजी ने धीरे से सबको उठाया और बोला, सब उठो, आज हम कहीं जा रहे हैं। तभी विंग नींद में बड़बड़ाया, कहाँ? ऑफिस। तभी लैन वांगजी मुस्कुराकर बोला, नहीं, मालद्वीप जाएंगे अभी। विंग की नींद उड़ गई। क्या? 4:30 बजे? तभी विंग ने जो है वांगजी का कॉलर पकड़ा और कहा, सच बोल रहे हो? और वांगजी ने हाँ में सिर हिलाया। पूरी फैमिली तैयार होने लगी थी। 3 बच्चे अभी भी आंखें मल रहे थे। बाहर 5 मर्सिडीज लाइन में खड़ी थी और सीधा वो लोग मालदीव के लिए निकल गए थे। लगभग 5:15 में एयरपोर्ट और पूरा टर्मिनल खाली हो चुका था, पर एक भी पैसेंजर वहाँ पर नहीं थे। सारे काउंटर बंद थे। सिक्योरिटी वाले सलाम ठोक रहे थे। विंग ने चौंक कर पूछा, लैनसेन, ये क्या तमाशा है? तभी लैन वांगजी ने सिर्फ इतना बोला, आज हमारा 15वां एनिवर्सरी है। मैंने पूरा एयरपोर्ट 12 घंटे के लिए बुक किया है। कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। विंग का तो मुंह ही खुला का खुला रह गया था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसे ये सब भी देखने को मिलेगा। अब लगभग 5:30 बजे वो लोग प्राइवेट जेट में थे और बोइंग लगभग 787 ड्रीम लाइनर बहुत ही खूबसूरत था, पूरा गुलाबी और सफ़ेद थीम में। अंदर बेडरूम में बच्चों के लिए प्ले रूम थे, मिनी थिएटर था और एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी था। जेट में चढ़ते ही मिंग चिल्लाई थी, पापा, मम्मा, उड़ना। और लगभग 6 बजे उन लोगों ने टेक ऑफ किया था। जेट उड़ा। लैन वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, 15 साल पहले आज ही के दिन तुम कीचड़ में मेरे गले मिले थे और आज फिर बारिश में ले जा रहा हूँ तुम्हें। विंग की आंखें भर आई। अब लगभग 9:30 बजे के आसपास वो लोग मालद्वीप पहुँचे थे। प्राइवेट जेट आइलैंड, यानी कि प्राइवेट जेट से वो लोग आइलैंड में उतरे थे। पूरे 1 हफ्ते के लिए वांगजी ने इसे बुक किया था। वहाँ कोई स्टाफ नहीं था, सिर्फ वो 5 लोग ही थे और सिर्फ एक विला बीचों बीच में। सामने बहुत ही बड़ा अनंत समुद्र था जिसका कोई अंत नहीं था। एक दिन, यानी कि पहला दिन, वो उन लोगों ने बीच पर बिताया था। लैन वांगजी ने विंग को गोद में उठाया और पानी में ले गया था। तभी, यानी कि पानी कमर तक आ रहा था विंग के।
दोनों अब घुटनों में वहीं कीचड़ में बैठ गए थे और फिर सिर से वो लोग पूरी तरीके से कीचड़ में सन चुके थे और रेत में भी। तभी जेब से वहीं पुरानी 2 रिंग निकाली उन्होंने जो 15 साल पहले पहनाई गई थी और बोले, विंग, 15 साल पहले मैंने तुमसे वादा किया था और आज फिर वादा करता हूँ, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ और ये तीनों शैतान हमारी ज़िंदगी है। क्या तुम फिर से मेरे हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए? इस बात पर विंग रो पड़ा था, फिर हंस पड़ा था और फिर चिल्लाया, हाँ हाँ हाँ, एक बार नहीं 1000 बार वांग जी, 1000 बार मैं तुम्हें हाँ ही कहूँगा। फिर दोनों ने एक दूसरे को किस किया और बीच पर लहरों के बीच उन दोनों ने एक दूसरे को फिर से एक क्लेम किया था। बच्चे दूर रेत पर महल बना रहे थे और मींग ने पहली बार मम्मा पापा को एक साथ बोला, यानी कि एक साथ मम्मा पापा बोला था। अब लगभग तीसरे दिन, यानी कि तीसरा दिन सरप्राइज़ का था। लैन वांगजी ने रात को पूरा बीच पिंक कलर के फूलों से सजा दिया था और बीच में लिखा गया था वी एंड लैन, और वहाँ पर लिखा था कि अब उनकी शादी को लगभग 15 साल हो गए हैं और अब जो है डिनर का टाइम आ गया था। उन लोगों ने प्राइवेट डिनर बुक किया था। बच्चों को अलग टेबल दिया गया था और लैन वांगजी और विंग अलग टेबल पर थे। तभी लैन वांगजी ने विंग को एक नया रिंग गिफ्ट किया था, लगभग 50 कैरेट का डायमंड, और वहीं विंग ने वांगजी को नया लॉकेट दिया था। अंदर उस लॉकेट के अंदर तीनों बच्चों के बाल थे जो थोड़े अजीब तो थे हम लोगों के लिए, पर वांगजी के लिए ये बेशकीमती हीरे से भी ज़्यादा कीमती था। अब लगभग रात के 12 बजे का सीन दिखाया जाता है। बच्चे सो चुके थे। लैन वांगजी और विंग बीच पर लेटे हुए थे। विंग ने लैन वांगजी के सीने पर सिर रखा हुआ था और लैन वांगजी उसके सिर पर अपना हाथ फेर रहा था। तभी विंग ने कहा, लैन सान, 15 साल पहले तुमने मुझे कीचड़ में प्रपोज किया था और आज पूरा एयरपोर्ट बंद करवा दिया। तुम पागल हो क्या? तभी लैन वांगजी ने उसके माथे पर किस किया और कहा, हाँ पागल हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए पागल हूँ और हमेशा रहूँगा विंग। दोनों ने एक दूसरे को फिर किस किया और उनका किस धीरे था, यानी कि स्लो था, फिर लंबा हुआ और वो किस उन दोनों को अपने पुराने ज़माने की याद दिला रहा था और वहीं उस पहली बारिश को भी याद दिला रहा था जब वो दोनों एक दूसरे के पहली बार हुए थे। और ऊपर उन्होंने देखा कि तारे उन्हें देख रहे थे, क्योंकि आज 15 साल बाद भी उनका प्यार अभी भी कॉलेज के उस कीचड़ वाले दिन जैसा ही था जो उन दोनों की ज़िंदगी के लिए खूबसूरत और यादगार था। अब 7 दिनों के बाद जब वो सब लौटे तब बीजिंग में बारिश हो रही थी और लैन वांगजी ने फिर विंग को गोद में उठाया और घर के गेट तक ले गया था। बच्चे पीछे पीछे दौड़ रहे थे। घर के दरवाजे पर लिखा था वेलकम होम, और इस बार भी वो दोनों बारिश में, कीचड़ में नहीं, पर प्यार में पूरी तरह भीग कर आए थे। वांग परिवार फिर से एक हो गया था, हमेशा हमेशा के लिए। अब हमें फिर से कुछ महीने गैप करके दिखाया जाता है, या फिर बोलें कि नया साल ही आ चुका था। तारीख था 15 मार्च 2019। समय था शाम के 5:47। हमें वांग हाउस के लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है। सिजुई स्कूल से आया था और उसका बैग उसने फर्श में फेंक दिया था। जूते इधर उधर फेंके थे और सीधा अपने कमरे में भाग गया था। विंग ने उसे आवाज़ लगाई थी, अरे शहज़ादे, क्या हुआ? आज इतनी जल्दी कहाँ है तुम्हें? कहाँ जा रहे हो सिजुई? लेकिन सिजुई ने कोई जवाब नहीं दिया था और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। लगभग 10 मिनट बाद वो उस रूम से निकला। उसका चेहरा लाल था और हाथ में एक पिंक कलर का कागज़ का फूल था, यानी कि गुलाबी कलर के कागज़ का फूल था। फूल पर लिखा था टू लैन सिजुई फ्रॉम मिमी। विंग ने फूल छीना और ज़ोर से पढ़ने लगा। सुजुई को किसी मिमी ने लव लेटर दिया है।
लैन वांगजी जो सोफे पर अखबार पढ़ रहा था, उसने अखबार फाड़ दिया। उसकी आंखें एक सेकंड में लाल हो गई थी। कौन है ये मिमी? वांगजी ने गुस्से में कहा। तभी सिजुई ने शर्माते हुए बोला, पापा, वो मेरी क्लास में है, बहुत अच्छी है। और पापा, आज उसने मुझे ना वो मुझे वो देखिए ना, उसने दिया है, आज उसने मुझे ये दिया है। और बोला, पापा आई लाइक यू। विंग जो ये सब देख रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर हंसने लगा। वो ज़ोर से चीखा और बोला, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेरे ज़माने जैसा है, इसने तो मेरा नाम ही रोशन कर दिया। तभी लैन वांगजी खड़े हो गया और उसकी अल्फ़ा स्मेल पूरे घर में फैल गई थी। 11 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड नहीं चलेगी। फिर सीधा सिजुई के कमरे में वांगजी घुसा और उसका फ़ोन उठाया और सारी चैटिंग चेक करने लगा। और सिजुई चिल्लाया और बोला, पापा, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। तभी लैन वांगजी ने एक नज़र से सिजुई को देखा और सिजुई चुप हो गया था। अब लगभग शाम के 7 बजे का समय दिखाया जाता है। कोर्ट मार्शल में लिविंग रूम में पूरा परिवार था। जिंगई जो अब 9 साल की हो चुकी थी और मिंग वो 2 साल 10 महीने की हो गई थी। वो सोफे पर बैठे हुए थे और पॉपकॉर्न खा रहे थे और सामने सिजुई सर झुकाकर खड़ा था। लैन वांगजी उसके सामने था और हाथ पीछे बंधे हुए थे जैसे वो कोई जज हो। और वहीं विंग पास में खड़ा था और अपने मुंह पे हाथ रखकर हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी लैन वांगजी ने सख्त आवाज़ में कहना शुरू किया, नाम क्या है? सिजुई ने कहा, मिमी, ली मिमी। और लैन वांगजी ने फिर पूछा, उम्र? और सिजुई ने कहा, लगभग 11 साल होंगे पापा। और लैन वांगजी ने बोला, पता कहाँ है? सिजुई ने बोला, पापा। तभी लैन वांगजी बोला, बोलो। तभी सिजुई ने कहा, सेक्टर 70 में रहती है। लैन वांगजी ने तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड को फ़ोन किया और बोला, सेक्टर 70 में ली मिमी को ढूंढो और पूरी डिटेल्स निकालो 10 मिनट में। तभी विंग ने हंसते हंसते लोटपोट होते हुए बोला, लैन सैन, शादी से पहले ही ससुराल की जासूसी, ये तो अच्छी बात नहीं है। तभी वांगजी ने उसे घूर के देखा और विंग ने अपना चेहरा छुपा लिया था। अब रात के 8:30 बजे का हमें समय दिखाया जाता है। मिमी का पूरा बायोडाटा आ गया था और पापा मम्मी उसके आर्मी ऑफिसर थे। यानी कि जो मिमी के पापा थे वो एक आर्मी ऑफिसर थे और मिमी की मम्मी एक टीचर थी और उनका एक छोटा भाई भी था जिसकी हॉबी डांस और पेंटिंग करना थी। और उसकी फेवरेट सब्जेक्ट थी मैथ्स, फेवरेट कलर था पिंक। लैन वांगजी ने बायोडेटा पढ़ा और बोला, मैथ्स में अच्छी है, ठीक है, पर अभी नहीं, 18 साल तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं सिजुई, समझे? इस बात पर तो सिजुई रोने लगा था। पापा, बस आई लाइक यू ही तो बोला था, शादी थोड़ी ही की थी मैंने, शादी कहाँ कर रहा हूँ। तभी जिंगई ने मज़े लेते हुए कहा, भैया को गर्लफ्रेंड, मुझे भी चाहिए तब तो। और मींग ने तुतलाते हुए कहा, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड। जिंगई और मिमी के मुंह से गर्लफ्रेंड शब्द सुनकर लैन वांगजी का अल्फा फिर फूट पड़ा। मेरी दोनों बेटियों को कोई नहीं छुएगा, मैं तो उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, गर्दन मरोड़ दूंगा। वांगजी बड़बड़ाने लगा था और वहीं विंग ने दोनों बच्चों को उठाया और बोला, इस सरफिरे इंसान को हटाओ अभी, नहीं तो दिमाग ख़राब करेगा। ये कहकर वो बच्चों को ले गया था अपने साथ और वांगजी बस बड़बड़ाते रह गया था। और सिजुई वो तो डर के मारे वहाँ से एक कदम भी नहीं हिल रहा था। उसकी आंसुओं से भरी आंखें उसकी मम्मा को देख रही थी कि वो किस तरीके से उन्हें छोड़ के जा रही थी। कि तभी सिजुई ने, यानी कि विंग ने जो है सिजुई की तरफ देखा तो सिजुई अपनी रुआसी आंखों से उसे देख रहा था। तभी विंग ने उसे अपनी तरफ आने के लिए कहा। वह सिजुई जैसे ही हिला, वांगजी ने उसे घूर के देखा और बोला, खड़े रहो। तभी विंग ने कहा, क्या बोला तुमने? और वांगजी के शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। वांगजी धीरे धीरे पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि विंग उसी को ही घूर रहा है और विंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था।
तभी वांगजी ने कहा, कुछ नहीं कहा, ले जाओ। और सिजुई दौड़कर विंग के पास आ गया और विंग ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, देखा मेरा जलवा। और सिजुई ने कहा, सही है मम्मा, आपका ही जलवा है सब तरफ तो। और वो तीनों यानी कि वो चारों ऊपर चले गए थे रूम की तरफ। पर जब वो लोग जाने लगे थे तब वांगजी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि चाहे कितना भी वांगजी रफ टफ क्यों ना हो जाए, विंग के सामने उसकी एक भी नहीं चलती थी। अब यहाँ ये बात नहीं है कि वांगजी विंग से डरता था, बात यहाँ प्यार की थी। वांगजी उससे प्यार करता था और प्यार के सामने वांगजी को झुकना मंजूर था और वो अक्सर विंग के सामने हार मान लिया करता था। यही तो सच्चा प्यार है ना। अब हमें लगभग रात के 11 बजे का समय दिखाया जाता है। सिजुई लैन वांगजी के पास आया और बोला, पापा मैं सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहता हूँ, प्लीज़। तभी लैन वांगजी का दिल ये पिघल गया, क्योंकि सिजुई ने बहुत ही प्यार से कहा था। तभी वांगजी ने सिजुई को गले लगाया और बोला, ठीक है बेटा, दोस्ती कर लो, पर कोई लव वव नहीं, समझे। अब ये तुम्हारी उम्र लव करने की नहीं है, और रोज़ मुझे बताना क्या बात हुई है तुम दोनों के बीच में, ठीक। इस बात पर सिजुई ने हाँ में सिर हिलाया और विंग ने पीछे से चिढ़ाते हुए कहा, अरे मेरे कंजूस अल्फ़ा, तुम भी तो 21 साल की उम्र में मेरे पीछे पागल थे। तो अब बच्चे कर रहे हैं तो उन्हें क्यों अनाप शनाप सिखा रहे हो। इस बात पर लैन वांगजी शर्मा गया और उसने आंखें फेर ली थी, और सिजुई कुछ बोलता तो वांगजी ने उसे आंखें दिखाकर कुछ भी ना पूछने से मना कर दिया था। अब क्योंकि पापा ने आंखें दिखा दी थी तो सिजुई की हिम्मत नहीं हुई थी कुछ भी पूछने की। अब अगले दिन स्कूल में सिजुई ने मिमी को वो जो गुलाबी फूल था वो दिया और बोला, हम दोस्त बन सकते हैं, पर मेरे पापा बहुत सख्त हैं। इस बात पर मिमी हंस पड़ी और बोला, मेरे पापा भी आर्मी में हैं, हम दोनों तो मैच कर गए सिजुई। और इस तरह वांग हाउस में पहली बार किसी को आई लव यू और लव लेटर मिला था। और लैन वांगजी का अल्फ़ा वो 200% खतरनाक मोड में ऑन हो चुका था, और लास्ट में प्यार के आगे लैन वांगजी झुक गया था, क्योंकि विंग उसका सब कुछ है, और अगर विंग ने एक बार कह दिया सो कह दिया। लैन वांगजी ने अब एक सरप्राइज़ प्लान बनाया था। इस बार वो क्रिसमस कोरिया में मनाएगा, सिर्फ हम 5 यानी कि परिवार के 5 मेंबर्स के साथ, ये उसने सोचा था। उसने प्राइवेट जेट, 5 स्टार होटल, जेजू का प्राइवेट विला सब कुछ बुक कर रखा था। 25 दिसंबर सियोल, सब स्नो में खेल रहे थे। मिंग लगभग 2 साल 5 महीने की थी। उसने पहली बार बर्फ़ देखी थी और चिल्लाई, वाह आइसक्रीम गिर रही है, आइसक्रीम गिर रही है, क्योंकि बच्ची को वो आइसक्रीम लग रहा था। वहीं सिजुई जो अब 10 साल और जिंगई 8 साल की हो गई थी, वो स्नोमैन बना रहे थे। और लैन वांगजी ने विंग को गोद में उठाकर वहाँ गोल गोल घुमाया था और सब चीज़ वहाँ परफेक्ट लग रहा था। अब 27 दिसंबर का हमें सीन दिखाया जाता है। लासन नेशनल पार्क का सीन दिखाया जाता है। लैन वांगजी को लगा बच्चों को नेचर दिखाना चाहिए। सब फैमिली ट्रैकिंग पर निकले और लैन वांगजी आगे आगे था और काला लंबा कोट लिए हुए था और बाल पूरे खुले हुए थे। बिल्कुल कोरियन ड्रामे के हीरो की तरह वांगजी लग रहा था। और वहीं विंग पीछे फ़ोटो खींच रहा था कि तभी झाड़ियों से एक बहुत छोटा सा भालू का बच्चा, बेबी बियर, निकला। उसकी उम्र शायद होगी 4 से 5 महीने की। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, काले फर वाला, बड़ी बड़ी आँखों वाला। और उसने यानी कि उसके लैन वांगजी को देखा और रू रू करके उसके पैरों से लिपट गया। विंग चिल्लाया, अरे भालू भागो। पर भालू का बच्चा लैन वांगजी के कोट को कसकर पकड़ लिया था और ऊपर चढ़ गया था सीधे कंधे पर। फिर प्यार से गले पर किस कर दिया था। लैन वांगजी चौंक गया था, ये क्या कर रहा है। तभी सिजुई ने गूगल किया कि आखिरकार ये कर क्या रहा है। तभी सिजुई ने कहा, पापा ये हिमालयन ब्लैक बियर का बच्चा है, शायद इसकी मम्मी कहीं खो गई है और ये आपको अपना पापा समझ रहा है। तभी जिंगई ने हंसते हंसते लोट पोट होते हुए कहा, पापा को बियर बेबी मिल गया है,
अब हमें वापस दिखाया जाता है होटल को, यानी कि वो लोग होटल वापस लौट रहे थे और भालू का बच्चा लैन वांगजी के गले से लिपटा हुआ था। वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। होटल वालों ने भालू को अंदर लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, सर वाइल्ड एनिमल नहीं अलाउड है। तभी लैन वांगजी ने एक कॉल किया और पूरा होटल 1 हफ्ते के लिए बुक कर लिया था। अब स्टाफ भी भालू को यंग मास्टर बोलने लगे थे। अब हमें 29 दिसंबर का समय दिखाया जाता है। विंग ने उस भालू का नाम बाबी वांग रख दिया था। वहीं मेइंग ने उसे भालू भैया बोलना शुरू कर दिया था। बाबी दिन रात लैन वांगजी के साथ ही रहता था। सोते वक्त तकिया बन जाता और खाना खाते वक्त प्लेट में से मछली चुरा लेता था। वहीं लैन वांगजी पहले तो सख्ती करता था, फिर हार मान लेता था और वो भी बाबी को दूध पिला रहा था। 30 दिसंबर यानी कि अब हमें 30 दिसंबर का समय दिखाया जाता है। 30 दिसंबर को मम्मी भालू का अटैक हुआ था। असली मम्मी भालू ढूंढते ढूंढते अपने बच्चे को वहाँ पर आ गई थी और लगभग 600 किलो की ये विशालकाय मम्मी थी, यानी कि 600 किलो की बहुत बड़ी भालू थी वो। और वहीं लैन वांगजी बाबी को गोद में लिए खड़ा था। मम्मी भालू दहाड़ी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपना बच्चा वापस मांग रही थी। वही विंग चिल्लाया, लैनसान बच्चों। तभी लैन वांगजी ने बाबी को ऊपर उठाया और बहुत ही शांत आवाज़ में बोला, तुम इसका बच्चा नहीं हो, जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ। तभी बाबी ने पहले तो वो रोया, फिर धीरे से नीचे उतर गया और मम्मी भालू के पास चला गया था। मम्मी भालू ने बेटे को सूंघा, फिर लैन वांगजी को एक लंबी नज़र से देखी, जैसे कि अगर दोबारा मेरे बच्चे को छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर वापस बाबी को लेकर जंगल चली गई। जिन गई तो रो पड़ी थी। भालू भैया चला गया और लैन वांगजी का चेहरा उदास हो गया था, क्योंकि वो लोग इस कुछ ही दिनों में उस भालू के बच्चे के काफ़ी करीब हो चुके थे। वो चुपके से जंगल की तरफ देखते रहे। और अब हमें 31 दिसंबर का दिन दिखाया जाता है। न्यू ईयर ईव। जेजू के बीच पर फैमिली बैठी हुई थी। लैन वांगजी ने बाबी वाला कोट अभी भी नहीं उतारा था और वहीं विंग ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तुम्हें उसकी याद आ रही है ना? विंग ने कहा और लैन वांगजी ने हल्के से सिर हिलाया और तभी दूर जंगल में एक छोटी सी रू रू की आवाज़ आई। बाबी अकेला दौड़ता हुआ आया और फिर लैन वांगजी के गले से लिपट गया था। इस बार मम्मी भालू उसके साथ नहीं थी और सिजुई चिल्लाया, पापा ये आपको सच में अपना पापा मानता है? इस बात पर लैन वांगजी की आंखें भर आई। उसने बाबी को गोद में उठा लिया और बोला, ठीक है, अब तुम भी हमारे हो। और इस तरीके से उन्होंने बाबी को भी अपनी फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया था। अब हमें 1 जनवरी का सीन दिखाया जाता है। 1 जनवरी 2019 जब वो लोग वापस घर जा रहे थे। प्राइवेट जेट में अब 5 नहीं लगभग 6 लोग सवार थे। बाबी को स्पेशल केज में रखा गया था, यानी कि बाबी के लिए एक स्पेशल केज बनवाया गया था, पर वो लैन वांगजी की गोद में ही बैठा था। सांघाई पहुंचते ही लैन वांगजी ने घर के पिछले हिस्से में बाबी के लिए एक पूरा जंगल जैसा एरिया बनवा दिया था, 2 एकड़ का, यानी कि पूरा 2 एकड़ जंगली एरिया बनवा दिया था। ढेर सारे पौधे फूल, ऐसा लग रहा था जैसे वो छोटा सा यानी कि 2 एकड़ का पूरा जंगल ही हो। और इस तरीके से कोरिया की छुट्टी ने उन्हें उनके परिवार का एक सदस्य गिफ्ट में दे दिया था। अब वांग परिवार में 5 इंसान और एक भालू था और लैन वांगजी को 2 बेटों की पापागिरी करनी पड़ रही थी, एक सुजुई और दूसरा बाबी, यानी कि वो छोटा सा भालू। विंग रोज चिढ़ता था, अब तुम्हारे 2 बेटे हैं, एक बोलता है और दूसरा दहाड़ता है। वहीं लैन वांगजी इस बात पे मुस्कुरा देता था और बोलता था, दोनों मेरे हैं, दोनों को मैंने गोद में उठाया है। और बाहर बाबी रो रो करके लैन वांगजी को बुलाता था और मिंग दौड़ कर जाती थी और भालू भैया हग ऐसा कह के भालू को गले से लगा लिया करती थी। वांग हाउस अब सिर्फ पागल खाना ही नहीं जंगल भी बन चुका था, पर प्यार तो पहले से ही
जंगली था ना इस फैमिली का। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। तारीख था 3 जनवरी 2019। समय था सुबह 6:15 से रात के 1:44 तक। जगह था वांग हाउस का पूरा मोहल्ला। सुबह के 6:15 हुए थे। बॉबी अब लगभग 6 महीने का था और 40 किलो का क्यूट राक्षस था। पहली बार घर में वो घुसा और लैन वांगजी ने उसे गोद में उठाकर गेट से अंदर ले गया। बॉबी ने देखा बड़ा सा लिविंग रूम, चमचमाती फर्श, क्रिस्टल चंडेलियन। फिर उसने एक जोर की दहाड़ मारी और पूरी दीवारें कांप गई थी। तभी जो आंटी थी, जो फर्स्ट नंबर की आंटी थी, जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर थी, वो चीखी, शेर आ गया रे। और 6:30 के आसपास पहला तोड़ फोड़ हुआ था। बॉबी ने सोफ़ा देखा। उसने सोचा ये मेरा नया बेड है और 10 सेकंड में लगभग 25 लाख का इटालियन लेदर वाला सोफ़ा उसने फाड़ दिया था और सारी की सारी कपास और स्प्रिंग बाहर आ गई थी। जिंगई चिल्लाई, मेरा फेवरेट सोफ़ा, बालू भैया बुरा है। तभी बॉबी ने जिंगई को देखा और उसकी टांग से जाकर लिपट गया। जिंगई तो डर ही गई थी, फिर हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, तुम मेरा बड़े भाई हो, कोई बात नहीं। और लगभग 7 बजे के आसपास अटैक हुआ था किचन में। विंग जो है वो नाश्ता बना रहा था और बॉबी किचन में घुस गया और फ्रिज खोला और पूरा 5 लीटर दूध का डिब्बा मुंह में डाल लिया था। 5 लीटर दूध गटकने के बाद फिर बॉबी की नज़र स्लेमन फिश पर पड़ी, जिसे लैन वांगजी ने स्पेशली मंगवाया था। 30 सेकंड में बॉबी लगभग 8 किलो फिश गायब कर चुका था। यह सब देखकर विंग चीखा, लैन-सान, तुम्हारा बेटा तुमसे भी ज़्यादा कंजूस है। मेरा पूरा फ्रिज ख़त्म कर दिया इसने तो। तभी लैन वांगजी वहाँ आया और बॉबी को गले से लगा लिया। बोला, गुड बॉय, खा लो, पापा और मंगवाएंगे। ये देखकर तो विंग का माथा ही घूम गया। उसने कहा, ये कंजूस, मेरे ही चीज़ों पे इसकी कंजूसी निकलती है। यहाँ तो करोड़ों लुटा रहा है ये। पर फिर विंग ने कुछ नहीं कहा और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अब लगभग 9 बजे के आसपास हम देखते हैं स्विमिंग पूल पर बॉबी बाहर निकला और पूल देखा और एक जोर की छलांग लगाई। वो 40 किलो का भालू था। वो पानी में गिरा, पूरा पूल खाली हो गया था। यानी कि बॉबी ने जंप किया और पूरा पूल का पानी बाहर आ गया था। फिर वो तैरने लगा था, यानी कि जो थोड़ा बहुत पानी बचा था वो उसमें डॉग स्टाइल में तैरने लगा था। और सिजुई ने वीडियो बनाया और टिकटॉक पर ये वीडियो डाल दिया था और कैप्शन में लिखा था, मेरा नया भाई स्विमिंग सीख रहा है। 10 मिनट में लगभग 5 मिलियन व्यूज़ आ गए थे उसमें। और अब हमें लगभग 11 बजे का समय दिखाया जाता है। मोहल्ले में बॉबी घुस चुका था। बॉबी गेट से बाहर निकल गया था और जो आंटी थी, यानी कि जो सेकंड नंबर की आंटी थी, उसने उसकी बिल्ली देख ली थी। बिल्ली ने जैसे ही भालू को देखा, बिल्ली चीखी और बॉबी उसकी तरफ दौड़ा। बिल्ली पेड़ पर चढ़ी और बॉबी भी पेड़ पर चढ़ने लगा था। ये देखकर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। कोई चिल्लाया, शेर है, कोई बोला नहीं यार, डायनासोर है। और वहीं इन सब शोर शराबे में पुलिस भी वहाँ पर आ गई थी। पुलिस की 4 गाड़ियाँ और इंस्पेक्टर ने लैन वांगजी को कॉल कर दिया था, सर आपके घर शेर है क्या? तभी लैन वांगजी ने शांति से बोला, नहीं वो शेर नहीं है, मेरा बेटा है, आप रुकिए मैं अभी आता हूँ। लैन वांगजी ने कॉल रखा और लैन वांगजी वहाँ गया और बॉबी को गोद में उठा लिया। वो 40 किलो का, जैसे मतलब वो 40 किलो का था, पर वांगजी ने उसे इतनी आसानी से उठा लिया था कि जैसे वो 40 किलो का नहीं 4 किलो का हो। और फिर बोला, घर चलो बेटा, बाहर शरारत नहीं करते। ये देखकर पूरा का पूरा मोहल्ले का मुंह खुल गया था। वो तो ना चिल्ला पा रहे थे ना कुछ बोल पा रहे थे। वहीं जो आंटी थी
वो तो बेहोश हो गई थी। वांगजी का ऐसा ऑरा देखकर भाई उसने उठाया भी तो किसे उठाया, एक भालू को। वहीं अब हमें दोपहर के 2 बजे का सीन दिखाया जाता है। वीडियो वायरल हो चुकी थी। बीजिंग के अमीर आदमी ने भालू को पाला है और लगभग 24 घंटे में 80 मिलियन व्यूज़ उसमें आ गए थे। लैन वांगजी ट्रेंडिंग नंबर 1 में था। और वहीं शाम के 6 बजे जिंगई की जलन शुरू हो गई थी। जिंगई तो रोने लगी थी, पापा अब सिर्फ भालू भैया को ही प्यार करते हैं। तभी लैन वांगजी ने जिंगई को गोद में लिया और बाबी को दूसरी गोद में उठाया और फिर मिंग को भी कंधे पर बैठाया और विंग ने फ़ोटो खींची इन सभी की और कैप्शन में लिखा, मेरा अल्फ़ा, 3 बच्चे और एक भालू, सब गोद में हैं और कितने क्यूट लग रहे हैं। वहीं लगभग रात के 11 बजे बेडरूम का सीन हमें दिखाया जाता है। बाबी लैन वांगजी के बगल में लेटा था और खर्राटे ले रहा था और विंग दूसरी तरफ लेटा हंस रहा था। लैन सैन, तुम्हारे बगल में अब एक इंसान नहीं, भालू सो रहा है। तभी लैन वांगजी ने बाबी का सिर सहलाया और बोला, ये भी मेरा बच्चा है, मैंने गोद में उठाया है इसे। मुझे अपने और इसमें यानी कि अपने बच्चों में और इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता विंग। और विंग ने भी प्यार से मुस्कुराकर कहा, सही कहा वांगजी, बाबी भी अब हमारा है, वो भी हमारे बच्चों में ही अब गिनती आएगा। फिर विंग को वांगजी ने अपनी तरफ खींचा और किस करने लगा और कहा, पर रात में तो सिर्फ तुम मेरे ही हो। ये कहकर वांगजी विंग को ढेर सारा किस करने लगा था और विंग भी वांगजी के किस में जवाब दे रहा था। तभी बाबी ने खर्राटे में पंजा मारा और दोनों के बीच में घुस गया। विंग चिल्लाया, ये तो बैट भी हड़प लिया इसने, देखो तो। और लैन वांगजी इस बात में हंसा और बोला, अब हमें नया किंग साइज़ का बैट नहीं, जंगल साइज़ का बैट मंगवाना पड़ेगा विंग। इस बात पर लैन वांगजी और विंग तेज़ी से हंसने लगे थे। अब हमें रात के 1:44 का यानी कि 1:44 का सीन दिखाया जाता है। पूरा घर सो चुका था। बाबी लैन वांगजी के सीने पर सो रहा था और मैं बाबी के ऊपर सो रही थी। जिंगई बाबी की टांग पकड़कर सो रही थी और सिजुई फर्श पर सो रहा था और विंग को जगह ही नहीं मिली थी। वो बेचारा तो सोफे में जाकर अपने आप को कडल करके सो रहा था, क्योंकि जो बचा था वहीं पर काम चला ले, ये विंग ने सोचा था। और सुबह उठते ही विंग ने चिल्लाना शुरू कर दिया था, अगली छुट्टी पर हम सिर्फ इंसानों वाले देश में ही जाएंगे। और पर सबको पता था कि वांग परिवार में अब 5 नहीं 6 मेंबर हैं और उस 6 मेंबर का नाम बाबी वांग है, जिससे उसके पापा बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। तारीख थी 10 जनवरी से यानी कि 10 जनवरी 2019 से 15 जनवरी 2019, पूरा 6 दिन का जलन और महायुद्ध। इस महायुद्ध के किरदार थे लैन जिंगई, जो अब 8 साल और 7 महीने की थी, वर्सेस बाबी वांग, भालू, जो 6 महीने का था। पहला दिन दिखाया जाता है जब जलन की शुरुआत हुई थी। सुबह 7:30 बजे हुए थे। लैन वांगजी बाबी को गोद में लेकर दूध पिला रहा था और वहीं जिंगई नीचे से ये सब देख रही थी। उसने अपना दूध का गिलास जोर से पटका और बोली, पापा मुझे भी गोदी में लो, आप तो सिर्फ भैया को ही दूध पिलाते रहते हो। इस बात पर लैन वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बाबी अभी छोटा है, इसे आदत डालनी है, तुम तो बड़ी हो गई हो ना। तभी जिंगई का मुंह लटक गया। वो चुपके से अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। विंग ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, प्रिंसेस क्या हुआ। तभी जिंगई अंदर से रोने लगी थी, पापा अब सिर्फ भालू से ही प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। ये कहकर उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया था। विंग ने उसे समझाने की कोशिश की पर वो समझ नहीं रही थी। अब हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जब जलन का लेवल 100 यानी कि 1000 में पहुंच चुका था। तभी चिंगाई ने एक प्लान बनाया था। वो बाबी के सामने जाकर बोली कि भालू भैया तुम बहुत मोटे हो, पापा की गोद टूट जाएगी
अगर उसने आपको दोबारा गोद में लिया ना तो मुझे लगता है कि हड्डियाँ भी क्रैक हो जाएंगी। तभी भाभी ने उसे देखा और प्यार से गाल पर पंजा मारा। जिंगई चिल्लाई, मम्मा भालू ने मुझे मारा। तभी विंग दौड़ आया पर भाभी ने उसे भी गले लगा लिया था। जिंगई और रोई, सब भालू को प्यार करते हैं, मैं जा रही हूँ घर से। फिर अपना छोटा सा पिंक बैग लिया और 3 टेडी, 5 फ्रॉक और 1 चॉकलेट उसके बैग में रखी थी और वो घर के गेट तक चली गई। तभी लैन वांगजी ने पीछे से उसे आवाज़ लगाई, जिंगई रोको। जिंगई पलटी और ज़ोर से रोते हुए दौड़ी, पापा। तभी लैन वांगजी ने उसे गोद में उठाया और बोला, मेरी सबसे बड़ी प्रिंसेस, तुम्हारे बिना पापा अधूरे हैं। तभी जिंगई ने भाभी को घूरा और बोला, फिर भालू भैया को नीचे उतारो। तभी लैन वांगजी ने भाभी को नीचे उतारा और सिर्फ जिंगई को ही गोद में लिया। जिंगई खुश हो गई पर भाभी रोने लगा था। अब हमें तीसरा दिन दिखाया जाता है जब जलन का लेवल लगभग 1,00,000% ऊपर हो गया था। जिंगई ने भाभी के सारे खिलौने छुपा दिए थे। भाभी उदास होकर लैन वांगजी के पैरों से लिपट गया था और लैन वांगजी ने जिंगई को बुलाया था, बेटा भाभी के खिलौने लेके आओ। और जिंगई ने मुंह फुलाया था और कहा था, नहीं लाऊंगी, वो मेरा दुश्मन है। और रात को जिंगई ने अपने बेड पर लिखा था, नो भालू अलाउड, यानी कि बेड पर भालू अलाउड नहीं है, और भाभी को दरवाजे के बाहर सुला दिया था। भाभी रात भर रोता रहा था। लैन वांगजी ने उसे गोद में लेकर, यानी कि जब वांगजी ने ये देखा कि जो जिंगई है वो उसे अंदर नहीं आने दे रही है और भाभी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो लैन वांगजी वो भी बाहर निकल गया था और उसने भाभी को अपनी गोद में जो है लिटाकर सुलाया था। अब हमें चौथा दिन दिखाया जाता है जब उसका जलन लेवल लगभग करोड़ों में पहुंच चुका था। जिंगई ने भाभी को इग्नोर करना शुरू कर दिया था और भाभी जब भी उसके पास आता वो भाग जाती थी। एक बार तो भाभी ने उसका फेवरेट टेडी ही फाड़ दिया था। जिंगई चीखी थी, मेरा टेडी छोड़ो, तुम चोर हो। फिर टेडी छीन लिया और भाभी को धक्का मार दिया था। भाभी गिर पड़ा और रोने लगा था। लैन वांगजी ने ये सब देख रहा था। उसने, यानी कि लैन वांगजी ने जिंगई को गोद में उठाया और सख्ती से बोला, जिंगई भाभी तुम्हारा छोटा भाई है, उसे दुखी नहीं करते। इस बात पर जिंगई फूट फूट कर रोने लगी थी। आप सब उसे छोटा भाई बोलते हो, मैं कौन हूँ फिर। तभी विंग ने उसे गले लगाया और कहा, तुम हमारी सबसे बड़ी राजकुमारी हो, भाभी सिर्फ गोद लिया है, तुम हो हमारे खून, यानी कि तुम हो हमारा खून। पर जिंगई नहीं मानी थी और 5वां दिन जब जलन और हद से ज़्यादा पार हो चुकी थी, जिंगई ने अनशन शुरू कर दिया था। खाना नहीं खाया था, दूध नहीं पिया था और बोली, जब तक भालू घर से नहीं जाएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। लैन वांगजी परेशान हो चुका था। विंग भी परेशान था। सिजुई और मिंग भी रोने लगे थे। भाभी समझ गया था कि उसकी वजह से जिंगई दुखी है। वो खुद जंगल की तरफ जाने लगा था। तभी लैन वांगजी ने उसे रोक लिया था और अब हमें रात के 11 बजे का सीन दिखाया जाता है। जिंगई अपने कमरे में अकेली रो रही थी। तभी भाभी चुपके से उसके कमरे में घुसा, उसके पास गया और अपना सबसे प्यारा खिलौना, एक पुराना रबर का बॉल था, वो उसके सामने रख दिया। फिर धीरे से उसकी टांग में लिपट गया और अपने लैंग्वेज में, यानी कि रू रू करके उससे बातें करने लगा था। तभी जिंगई ने पहले तो उसे धक्का मारा पर भाभी ने उसकी टांग नहीं छोड़ी, वो वहाँ से हटा नहीं। फिर जिंगई की आंखें भर आई थी। वो नीचे झुकी और भाभी को गले लगा लिया था और रोते हुए बोला था, सॉरी भालू भैया, मैं बहुत बुरी हूँ ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। तभी भाभी ने उसके गले में, यानी कि उसके गले पर चाट लिया था और जिंगई हंस पड़ी थी। तभी दरवाज़ा खुला और लैन वांगजी, विंग, सुजुई और मिंग सब वहाँ पर खड़े हुए थे। लैन वांगजी ने दोनों को, यानी कि जिंगई और भाभी को गोद में उठाया था। जिंगई ने सबके सामने बोला, पापा भालू भैया को घर में ही रहने दो, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तभी लैन वांगजी की आंखें भर आई थी और वांगजी ने जिंगई को किस किया था।
तुम मेरी सबसे बड़ी, सबसे प्यारी राजकुमारी हो। भाभी तुम्हारा छोटा भाई है, दोनों मेरे दिल के बराबर हो बेटा। यह कहकर उसने दोनों को ही गले लगाया था। अब हमें सवेरे दिखाया जाता है। सुबह जिंगई ने भाभी को नहलाया था और खुद के हाथों से उसे दूध भी पिलाया था। फिर दोनों साथ साथ सोफे पर लेटकर कार्टून देख रहे थे। मेइंग बीच में घुसकर दोनों को गले लगाने लगी थी। सिजुई ने इस सीन का फ़ोटो खींचा था और कैप्शन में लिखा था, मेरी दोनों छोटी बहनें और मेरा भालू भाई, बेस्ट गैंग एवर। शाम को लैन वांगजी ने जिंगई को गोद में लिया और बोला, तुम्हारी जलन ने मुझे सिखाया कि प्यार बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। जिंगई ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा अब मैं भालू भैया की बड़ी बहन हूँ, उसे कोई छुएगा तो मैं उसे मारूंगी। लैन वांगजी ने हंसते हुए कहा, ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। और इस तरह 6 महीने की महाजलन के बाद वांग परिवार में एक नया रिश्ता पक्का हो गया था। जिंगई और बाबी अब बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे और लैन वांगजी को अब 4 बच्चों की पापागिरी करनी पड़ रही थी। 3 इंसान और एक भालू। पर इससे ज़्यादा खुश कौन था? विंग, क्योंकि अब उसकी बारी थी चिढ़ने की। रात को बेड पर वो बोला, लहजान तुम सब सच में जंगल के राजा बन गए हो। 2 राजकुमारियाँ, एक शैतान और अब ये एक और शैतान। लैंजान ने उसे गले लगाकर बोला, और एक शैतान यानी कि शैतानी रानी जो सबसे ऊपर है। बाहर बाबी और जिंगई साथ साथ सो रहे थे। दोस्ती की सबसे प्यारी मिसाल उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोस्ती बहुत ही प्यारा रिश्ता है जो जिंगई और बाबी दोनों के साथ से दिख रहा था। अब काफ़ी समय बीत चुके थे। समय था 18 फरवरी 2031। सिजुई की उम्र अब ठीक पूरे 13 साल हो चुकी थी और जिंगई वो 10 साल 8 महीने की थी और मींग 4 साल 9 महीने की और बाबी अब 3 साल का और 180 किलो का जंगल का राजकुमार था। शनिवार दोपहर 3:55 का समय दिखाया जाता है। सिजुई ने लैन वांगजी से बहुत ही प्यार से पूछा था, पापा आज मेरी फ्रेंड घर आ रही है सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए, प्लीज़ क्या वो आ सकती है? तभी लैन वांगजी ने बिना सोचे कहा, हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है। पर सिजुई ने एक बात छुपाई थी वांगजी से, और वो ये बात थी कि वो फ्रेंड लड़की थी ना कोई लड़का। नाम था ली मिमी, वही पहली क्रश जो अब 13 साल की हो चुकी थी। और वो सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पहली बार गर्लफ्रेंड के तौर पर उसके घर आ रही थी। अब हमें लगभग 4:10 का समय दिखाया जाता है। मिमी वो वांग हाउस में आ चुकी थी। गेट पर एक स्कूटी रुकी थी और मिमी वहाँ से उतरी। उसके लंबे बाल थे, उसने सफ़ेद टॉप पहन रखा था और जीन्स, साथ में प्रोजेक्ट की फाइल थी उसके हाथ में। और सिजुई दौड़ा, यानी कि दौड़ते हुए वो गेट खोलने के लिए गया। दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा रहे थे और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए भी। तभी मिमी ने हल्के से कहा, हाय सिजुई। और लैन वांगजी बालकनी में खड़े होकर यह सभी सीन देख रहा था। तभी वांगजी की आंखें पूरी लाल हो गई थी। उसकी अल्फा स्मेल पूरे घर में फैल गई थी। इस बात से बाबी घबरा कर दहाड़ने लगा था और लगभग 4:12 में एंट्री हुई। सिजुई ने मिमी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया हल्के से, बस सपोर्ट के लिए। लैन वांगजी लिविंग रूम में ही खड़ा था, हाथ पीछे थे, मुंह पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वहीं जब मिमी ने देखा कि लैन वांगजी एकदम सीरियस मूड में है, वो तो पूरी तरीके से डर गई थी और सिजुई ने घबराते हुए कहा, पापा ये मिमी है, मेरी क्लासमेट। तभी लैन वांगजी ने एक नज़र से मिमी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, हाथ छोड़ो उसका। और सिजुई ने तुरंत ही हाथ छोड़ दिया था मिमी का और मिमी खड़ी की खड़ी रह गई थी। अब लगभग
हमें 4:15 का समय दिखाया जाता है जब पूछताछ शुरू हुई थी। लैन वांगजी जो सोफे पर बैठते हुए यानी कि लैन वांगजी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, बैठो। तभी मिमी डरते डरते सोफे पर बैठी और लैन वांगजी ने सवालों की बौछार शुरू कर दी थी। पढ़ाई में कितने नंबर आते हैं तुम्हारे? और मिमी ने कहा 95 सर। और लैन वांगजी ने कहा और कहा ठीक है। घर में कौन कौन है? मिमी ने कहा पापा आर्मी में है, मम्मी टीचर है, एक छोटा भाई है। और लैन वांगजी ने कहा आर्मी, अच्छा। सिजोई से कब मिली? मिमी ने शर्माते हुए कहा क्लास 5 से जानती हूँ। तभी लैन वांगजी की आंखें सिकुड़ गई। अभी रिलेशनशिप में हो? तभी मिमी लाल हो गई थी शर्म से और सिजोई का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। तभी सिजोई ने कहा पापा बस दोस्त है। तभी लैन वांगजी ने कहा दोस्त? हाथ पकड़कर कौन सा दोस्त किसी को अंदर लेकर आता है? ये कहकर जैसे ही वांगजी ने ये कहा वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया था। अब हमें 4:25 का समय दिखाया जाता है जब विंग की एंट्री हुई थी। विंग किचन से आया और हाथ में उसके ढेर सारे मोमोज थे। जैसे ही मिमी ने विंग को देखा, वो चिल्लाया, अरे वाह, मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड कितनी ब्यूटीफुल है। लैन वांगजी ने एक नज़र से विंग को देखा और विंग चुप हो गया था। विंग मुंह में मोमोज डालकर चुप हुआ था, यानी कि विंग ने अपने मुंह में 2-3 मोमोज ठूस लिए थे ताकि वो ना हंसे, ना ही उसका चेहरा बिगड़े और ना ही वांगजी गुस्सा हो। अब हमें लगभग 4:30 बजे का सीन दिखाया जाता है। जिंगई और मिंग का अटैक। जिंगई ऊपर से दौड़ी, यानी कि जिंगई ऊपर से दौड़कर आई और भैया की गर्लफ्रेंड करके चिल्लाते चिल्लाते आ रही थी। फिर मिमी के सामने जाकर वो खड़ी हो गई और बोली, तुम भैया को पसंद हो ना? इस बात पर मिमी हंस पड़ी और बोला, हाँ, बहुत अच्छे से। तभी मिंग भी आ गई और बाबी को खींच कर ले आई। तभी बाबी ने मिमी को देखा और दहाड़ा। मिमी डर के मारे कूद गई। जिंगई ने हंसते हुए बोला, हमारा भालू भाई तुम्हें अप्रूव नहीं कर रहा है। तभी इस बात पर सभी घर के लोग हंस रहे थे, लेकिन जो वांगजी था वो अभी भी सीरियस था। अब थोड़ा समय बीतता है और हमें 4:45 का समय दिखाया जाता है जब प्रोजेक्ट शुरू होना था, यानी कि प्रोजेक्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। लैन वांगजी ने सिजुई और रिया को स्टडी रूम में भेजा था, पर दरवाज़ा खुला रखने के लिए भी बोला था और खुद बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गया था। क्या आप लोगों के भी पापा ऐसा करते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हर 2 मिनट में वो झांकता था, यानी कि वांगजी कमरे के अंदर ताका झांकी करता था हर 2 मिनट में। सिजी और मिमी डर के मारे प्रोजेक्ट पर फोकस ही नहीं कर पा रहे थे और लगभग 5:30 बजे चाय सर्विस की गई थी। विंग ने चाय दी थी। मिमी ने गिलास लिया तो लैन वांगजी ने देख लिया कि सिजुई ने मिमी के लिए बिस्किट का पैकेट चूज़ किया है, वो भी बड़ा वाला। लैन वांगजी की आंखें फिर से इस बात पे लाल हो गई थी, पर उसने उस वक्त कुछ कहा नहीं था। अब हमें 6 बजे का समय दिखाया जाता है जब मिमी जाने वाली थी। मिमी ने बैग उठाया और सिजुई उसे गेट तक छोड़ने गया। दोनों ने बाय कहा और मिमी स्कूटी पर बैठकर वहाँ से चली गई। सिजुई ने हल्के से हाथ हिलाया और ये सब लैन वांगजी बालकनी से देख रहा था। उन्होंने सिजुई को आवाज़ लगाई, सिजुई अंदर आओ। और सिजुई, जो अभी उसके मन में चल रहा था, तेरे मस्त मस्त 2 नैन मेरे दिल का ले गए चैन, जैसे ही उसने वांगजी की आवाज़ सुनी ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें चर्र से फूट गई हों। उसने पीछे पलट कर देखा कि वांगजी बालकनी में खड़ा था। तभी वांगजी ने हाथ से इशारा किया कि अंदर आओ और जो सिजुई था वो घबराते हुए अंदर चला गया था। अब सिजुई और वांगजी आमने सामने थे। तभी वांगजी ने कहा, 13 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड? हाँ। तभी सिजुई ने कहा, पापा दोस्त है, प्रॉमिस।
तभी लैन वांगजी ने कहा, अगली बार घर लाओगे तो जब वो 18 साल की होगी तभी आएगी, नहीं तो नहीं। इस बात पर सिजुई ने कांपते हुए सिर को हाँ में हिला दिया था। अब सिर्फ स्कूल में मिलना, वो भी ग्रुप में, कोई पर्सनल मीटिंग नहीं, वांगजी ने कहा। और फ़ोन पर बात करनी हो तो स्पीकर ऑन रहेगा। इस बात पर तो सिजुई रोने लगा था। पापा आप बहुत ही ज़्यादा सख्त हो। तभी लैन वांगजी ने उसे गले लगाया और बोला, मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम मेरी सबसे कीमती चीज़ हो बेटा। कोई तुम्हें दुख दे उससे पहले मैं दुनिया जला दूंगा। मेरी बात को समझो, ये वक्त अभी प्यार करने का नहीं है। तुम्हें मैं सही राह में चला रहा हूँ। अगर अभी प्यार करने लग जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, और वहीं जब तुम आगे बढ़ोगे तो प्यार तुम्हारे कदम चूमेगी। इस बात पर सिजुई ने लैन वांगजी को गले लगा लिया और कहा कि ठीक है पापा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अब हमें 10 बजे का सीन दिखाया जाता है। सिजुई अपने कमरे में उदास था। वियिंग चुपके से आया और बोला, बेटा पापा बहुत पॉजिटिव हैं, पर वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी तो 21 साल की उम्र में तुम्हारे पापा के पीछे पागल था। तुम तो 13 के ही हीरो बन गए हो। सिजुई हंस पड़ा था। अब रात के 12 बजे लैन वांगजी सिजुई के कमरे में गया था। उसने सोया हुआ पाकर माथे पर किस किया और हल्के से बोला, मेरा पहला बेटा बड़ा हो रहा है, पर मेरे लिए हमेशा तुम 8 साल के ही रहोगे। और बाहर बॉबी खर्राटे ले रहा था, जैसे कह रहा हो, भाई गर्लफ्रेंड तो ठीक है पर पापा का अल्फ़ा कोई नहीं जीत सकता, यानी कि अल्फ़ा पापा से कोई भी नहीं जीत सकता। हे माय डियर्स, तो आज के लिए स्टोरी को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो अब फैमिली में एक भालू मेंबर भी आ चुका है। धीरे धीरे कहानी और भी बढ़िया मोड़ लेती जाएगी। मैं पक्का नहीं कह सकती कि अब इसके और भी एपिसोड्स आएंगे। मुझे लगता है कि मैं इसे कल के ही एपिसोड में ख़त्म कर दूंगी, यानी कि कल के पार्ट में ही ये ख़त्म हो जाएगी। और अगर नहीं हुआ तो अगला पार्ट में ये ख़त्म ही समझिए। ये इसका 3rd पार्ट है, देन 4th पार्ट, नहीं तो 5 पार्ट में ये ख़त्म हो ही जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी। कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा एंड लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आप सभी के कमेंट्स का बहुत प्यार से इंतज़ार करती हूँ और मैं सभी के कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी कमेंट्स करेंगे एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम मिलेंगे, यानी कि जब ये स्टोरी पूरी हो जाएगी तब मैं आप सभी के लिए एक हॉरर स्टोरी लेके आऊँगी। देन उसके बाद फिर से एक फ़नी स्टोरी, या फिर आप सभी जैसा कहें। मेरे दिमाग में ढेर सारी स्टोरीज़ है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एंड करूँगी भी। उम्मीद है हम फिर से इस सफ़र में आगे बढ़ते रहेंगे। सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा आगे की बढ़िया बढ़िया स्टोरीज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि ठंड बढ़ रही है, तो ज़्यादा ठंडी में मत रहिएगा। अपना सभी ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय गाइस।